दोस्तों अभी अभी मैंने एक बहुत ही चिंताजनक न्यूज़ सुनी, जिसे सुनने के बाद में इस देश का कोई भी आम आदमी अंदर तक डर जाएगा। जो व्यक्ति सही मायने में भाईचारे में विश्वास रखता है, वो हर व्यक्ति इस न्यूज़ को सुनने के बाद में अंदर तक डर जाएगा। झारखंड में एक फल विक्रेता ने अपनी दुकान पर बस विश्व हिंदू परिषद और हिंदू इतना नाम लिखा। उसने ये नहीं लिखा था कि भाई यहाँ पर कोई फल खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, ऐसा कुछ भी उसने नहीं लिखा था। बस उसने अपनी दुकान पर जो छोटा सा बैनर होता है, उस छोटे से बैनर पर बस विश्व हिंदू परिषद और हिंदू नाम लिखा। और ये हिंदू नाम लिखने की वजह से ट्विटर पर एक यूज़र की भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हो गई और उस ट्विटर यूज़र ने उस दुकान का, उस बैनर का फ़ोटो लेकर जमशेदपुर पुलिस को टैग किया और कहा कि ये किस प्रकार से देखिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। इसके बाद में जमशेदपुर पुलिस ने तुरंत वहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी है, उनका जो ट्विटर हैंडल है, उनको टैग किया और कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके बाद में जो लोकल थाना प्रभारी है वहाँ के, उन्होंने ये ट्वीट किया कि मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित फल दुकानों से पोस्टर हटवा दिया गया है तथा संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कदमा थाना द्वारा धारा 107 के तहत निषेधात्मक कार्रवाई की जा रही है। यानी बस दुकान के ऊपर हिंदू नाम लिखने की वजह से इतनी भयानक कार्रवाई उन फल विक्रेताओं के विरुद्ध जमशेदपुर पुलिस ने की है। इसके बाद में ट्विटर पर हजारों लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है। जमशेदपुर पुलिस से कई सारे कड़े सवाल पूछे हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों? सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, तो वो सभी के लिए होनी चाहिए ना। तो ये केवल फल विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई क्यों? इसके बाद में ट्विटर पर लोगों ने कई सारे ऐसे दुकानों के फोटोज वगैरह डाले हैं, जमशेदपुर पुलिस को टैग किए हैं, जहां पर स्पष्ट रूप से धर्म का उल्लेख किया गया है। और वो अभी से नहीं, यानी ये कोई कोरोना महामारी के वजह से, उस वजह से नहीं, ये दुकान कई सारे लंबे समय से, कई सालों से चल रहे हैं। इन जैसे कई सारे फोटोज झारखंड पुलिस को टैग किए, पर अभी तक झारखंड पुलिस का उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। झारखंड पुलिस ने हम कार्रवाई करेंगे ऐसी कोई भी उन्होंने ट्वीट अभी तक तो नहीं किया है। और आपने भी आज देश भर में सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे दुकान देखे होंगे जहां पर स्पष्ट रूप से धर्म का उल्लेख किया गया होता है कि यहाँ पर ये इस्लामिक खानावळ है या इस्लामिक यहाँ पर शेफ मिलेगा, यहाँ पर हलाल सर्टिफाइड मीट वगैरह मिलेगा। ऐसे हजारों या उससे भी ज़्यादा दुकान आप सब ने देखे होंगे। लेकिन इस देश के हिंदुओं ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की, या कि कभी भी इस देश के किसी भी हिंदू ने पुलिस को जाकर कंप्लेंट नहीं की कि हमारी धार्मिक भावनाएं इस नाम की वजह से आहत हो रही है। कभी भी ऐसा भेदभाव किसी के साथ में इस देश के किसी भी हिंदू ने नहीं किया। आपने सुना कभी किसी हिंदू ने पुलिस को टैग करके ऐसे दुकान का फोटो डाला और कहा कि भाई इन पर कार्रवाई करिए क्योंकि इन्होंने अपने मजहब का नाम लिखा है? क्या ऐसी नफरत किसी हिंदू ने दिखाई? आज तक नहीं। पर एक फल विक्रेता ने केवल अपनी दुकान पर हिंदू नाम लिखा तो जमशेदपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर दी। आज इस देश में दशकों से, हमेशा से हलाल इकोनॉमी है एक पूरी, और लोग वस्तु खरीदते समय वो हलाल है या नहीं, हलाल और नॉन हलाल देखकर फिर वस्तु खरीदते हैं। ये भी एक प्रकार से हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ा भेदभाव ही है। एक पूरी हलाल इकोनॉमी देश में चल रही है, पर कभी भी इस देश के लोगों ने उस पर भी कभी सवाल नहीं उठाया। पर फिर आखिर एक फल विक्रेता पर इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों की गई? और आज इस देश का जो एक आम नागरिक है, आम व्यक्ति है, वो इस कोरोना महामारी के समय सच में अपने परिवार को लेकर चिंतित है। उसे अपने परिवार की चिंता है, वो अंदर से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिस प्रकार के रिपोर्ट्स वो देख रहा है, जिस प्रकार के न्यूज़ वो देख रहा है, जिस प्रकार के वीडियोज़ वो देख रहा है, कई जगहों पर किस प्रकार से जानबूझकर कुछ लोग कोरोना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स वो आए दिन टीवी पर देख रहा है। इस वजह से वो अपने परिवार को लेकर चिंतित है। तो पुलिस को ये बात भी समझनी चाहिए, और अगर कोई हिंदू नाम लिखता भी है तो ये कोई गुनाह तो नहीं है ना कि अपने दुकान पर किसी ने हिंदू नाम लिख दिया। मतलब ये हिंदू शब्द इतना ज़्यादा कोई मतलब जो हमारे देश की हजारों साल की परंपरा है सनातन संस्कृति की, क्या उस सनातन संस्कृति का नाम अपनी दुकान पर लिखना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया? अगर सेक्युलरिज्म है तो वो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। आज भी इस देश में कई सारे लोग संविधान को न मानकर एक पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते हैं। उनका कहना है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, पर इस देश के करोड़ों लोगों ने कभी भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, कोई प्रश्न नहीं पूछा कि इस प्रकार का भेदभाव क्यों? अगर प्रशासन और पुलिस इस प्रकार से मासूम फल विक्रेताओं के ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई करेगी क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के ऊपर बस हिंदू नाम लिखा था और किसी ट्विटर हैंडल की भावनाएं आहत हो गई थी, इस वजह से अगर पुलिस इस प्रकार से इतनी कठोर कार्रवाई करती है मासूम फल विक्रेताओं के ऊपर, तो सच में ये बहुत ज़्यादा दुखद है। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।